आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है दृढ़ पिंड के स्थानांतरी तथा घूर्णी संतुलन को समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्थानांतरी संतुलन को। तो स्थानांतरी संतुलन क्या होता है कि जब किसी भी पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो उसे स्थानांतरी संतुलन कहते हैं। सदिश योग कह लीजिए या बीजगणितीय योग एक ही शून्य हो तो पिंड को स्थानांतरी संतुलन की अवस्था में कहते हैं। ठीक, तो अब अगर इसको आपको समझना है तो इसको हम चित्र के माध्यम से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई पिंड है, ठीक, और इस पे कई प्रकार के बल लग रहे हैं। ये बल चाहे किसी एक बिंदु से पास हो या अलग अलग बिंदु से पास हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक दिशा में लग रहे हो, कितनी भी दिशा में लग रहे हो, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, इनकी दिशाएं कुछ भी हो तो जब हम इन सभी बलों का सदिश योग करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसे करके इस पे जितने भी बल लग रहे होंगे उन सबको जब जोड़ेंगे तो उनका जो सदिश योग आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। मतलब सिग्मा F किसी भी पिंड पे अगर जीरो है तो उसको हम स्थानांतरी संतुलन की अवस्था में कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं अगर सिग्मा F जीरो है तो हम जानते हैं न्यूटन के नियम से कि द्वितीय नियम से सिग्मा F बराबर सिग्मा M A C M। M क्या होता है? M पिंड का द्रव्यमान होगा। ठीक, और ACM क्या होगा? A जो होगा पिंड के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा, रेखीय त्वरण, कि वो किस त्वरण से आगे बढ़ रहा है। तो यदि ये जीरो है स्थानांतरित संतुलन की अवस्था में तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो M जो है पिंड का द्रव्यमान वो तो जीरो हो नहीं सकता कभी। तो A क्या होगा? रेखीय त्वरण भी सदिश राशि, इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर रेखीय त्वरण सदिश जीरो है तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये जीरो होगा तो जब हम इसको जीरो करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? वेग में परिवर्तन हमारा जो वो जीरो होना चाहिए। ठीक, वेग में परिवर्तन जीरो होने का मतलब क्या है कि वेग जो है वो हमारा नियत होना चाहिए। वेग किसका? वेग पिंड के द्रव्यमान केंद्र का। द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे हम द्रव्यमान केंद्र को ही लेकर चल रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है वो नियत होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं स्थानांतरी संतुलन की अवस्था में पिंड या तो विराम अवस्था में भी रह सकता है या गतिमान अवस्था में एक नियत वेग से गति कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिंड जो है वो स्थानांतरी संतुलन की अवस्था में है। अब यदि इस चित्र में हम देखें तो इस चित्र में हम यदि इसको सदिश के रूप में व्यक्त करें तो हम स्थानांतरी संतुलन की अवस्था में ये कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स अक्ष की दिशा में लगने वाले सभी बल, सिग्मा एफ वाई वाई अक्ष की दिशा में लगने वाले सभी बल, और सिग्मा एफ जेड जेड अक्ष की दिशा में लगने वाले सभी बलों का जो सदिश योग है वो शून्य होना चाहिए। तो ये हमारा जो प्रतिबंध है ये हमारा प्रतिबंध है स्थानांतरी संतुलन की अवस्था का। और स्थानांतरी संतुलन में पिंड का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में भी रह सकता है और गतिमान अवस्था में एक नियत वेग से गति करेगा। उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन हुआ तो उसका उसमें त्वरण आ जाएगा और फिर उस पर बल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति के संतुलन की अवस्था में। अब घूर्णी संतुलन की अवस्था में क्या होता है? घूर्णी संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध ये होता है कि किसी भी पिंड पर कार्य कर रहे समस्त बलों का योग समस्त बलों के किसी मूल बिंदु के परितः आघूर्णों का सदिश योग शून्य हो तो वह पिंड
घूर्णी संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। मतलब कि किसी, तो यहाँ पर हमने घूर्णी संतुलन की स्थिति का प्रतिबंध लिख दिया है कि किसी भी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे समस्त बलों के किसी भी मूल बिंदु का, मतलब किसी भी एक निश्चित बिंदु के परितः आघूर्णों का सदिश योग शून्य हो, तो वह पिंड जो है घूर्णी संतुलन की अवस्था में की स्थिति में कहा जाता है। आघूर्णों का योग इसमें निकालना होता है। आघूर्ण क्या होते हैं? आघूर्ण का जो सूत्र होता है इसका होता है बल गुणे मूल बिंदु से उसकी लंबवत दूरी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी। तो इसको जैसे कि अगर हम चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा कोई पिंड है, ठीक, इस पर कोई एक बल इधर काम कर रहा है F1, कोई एक बल इधर लग रहा है F2, कोई एक इधर लग रहा है ऐसे F3, इधर लग रहा है F4। तो किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए बिंदु O है, तो O के परितः हम इन सभी बलों का जो आघूर्ण निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए, मतलब वो शून्य होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि पिंड जो है हमारा स्थायी संतुलन की अवस्था में है। तो इसके लिए हम आघूर्ण को हम लिखते हैं सिग्मा टाउ। बल आघूर्ण या आघूर्ण एक ही बात होती है। तो ये हमारा जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। तो टाउ बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टाउ बराबर होता है आई अल्फा। आई अल्फा, अल्फा हमारी सदिश राशि है, 0 होगा, क्योंकि किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आई बराबर होता है mr स्क्वायर। ठीक, तो पिंड का ना द्रव्यमान 0 होगा ना उसकी त्रिज्या 0 होगी, तो इसीलिए हमारा जो अल्फा है वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो अल्फा 0 होने का क्या मतलब है? अल्फा 0 होने का मतलब ये है कि इसमें कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम अल्फा कहते हैं। तो पिंड का जो कोणीय वेग है डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी, ये 0 होगा, तो मतलब डेल्टा ओमेगा जो है वो 0 होगा। मतलब या तो डेल्टा ओमेगा 0 का मतलब क्या होता है कि कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब जो ये एक नियत वेग से घूम भी सकता है, तो ओमेगा मतलब नियत रहेगा। तो ये हम यहाँ से हम देखिए कह सकते हैं कि जब भी कोई पिंड घूर्णी संतुलन की अवस्था में है तो वो या तो विराम अवस्था में होगा या फिर वो एक नियत कोणीय वेग से घूम भी सकता है, तो उसे हम कहते हैं घूर्णी संतुलन की अवस्था में। तो ये जो है ये हमारे घूर्णी संतुलन की प्रतिबंध है। अब यदि हम इसको एक उदाहरण से समझे तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा ये एक पिंड है, ये इसका केंद्र O है, यहाँ पर से इससे d दूरी पर कोई बल लग रहा है F इधर, और इससे d दूरी पर कोई बल लग रहा है F इधर। तो हम देखते हैं कि यदि हम इसका सिग्मा F निकालेंगे तो F प्लस 1 माइनस F हो जाएगा, क्योंकि बल सदिश राशि होती है। तो ये 0 आ गया, तो ये पिंड स्थानांतरित संतुलन में है, ये संतुलन में है। क्यों? क्योंकि इस पर जो लग रहा नियत बल है वो 0 है, तो ये है। लेकिन जब हम इसका आघूर्ण निकालेंगे तो देखिए ये जो आघूर्ण होगा टाउ1 मान लीजिए इधर है, ये हमारा टाउ1 है, तो टाउ1 जो आएगा बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ये डी है बिंदुओं से, ठीक। ओ के परितः आघूर्ण हम निकाल रहे हैं तो ये इस दिशा में होगा, और जब हम इसका निकालेंगे टाउ2 तो ये आएगा बल गुणे दूरी, ये हमारा इस दिशा में आएगा। तो दोनों हमारे एक ही दिशा में आ जाएंगे, तो सिग्मा टाउ अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। तो ये बल गुणे दूरी प्लस बल गुणे दूरी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। डी जो है लंबवत दूरी है जिसको कि हम दूरी कहने। तो यहाँ पर जो सिग्मा टाउ है वो हमारा 0 नहीं हुआ है, तो ये जो है घूर्णी संतुलन में नहीं है। घूर्णी संतुलन अगर इससे पूछा जाएगा है कि नहीं है, तो ये घूर्णी संतुलन में नहीं है। यही इसका उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।